गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है राम श्याम, किसी वस्तु का नाम पेन, कलम, किताब, आप बस्ता, आपके पास और भी कई सामान होते हैं, स्कूल जाते हैं तो आपके पास बस्ता है, वाटर बॉटल है, पेंसिल है यूज़ करने के लिए। तो कोई भी वस्तु। स्थान, आपके स्कूल का स्थान है, आपके घर का स्थान है, कोई कॉलोनी का है, दिल्ली है, अजमेर है, कलकत्ता, ये सभी स्थान, ये सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सर्वनाम का अर्थ। नाम को अच्छे से देखेंगे। सर्वनाम में सबसे पहले हमने देखा सर्व। सर्व का अर्थ होता है सभी। सर्व का अर्थ है सभी। सभी कौन? जो हमारे क्या है? संज्ञा शब्द। सभी कौन? हमारे संज्ञा शब्द। हमारे संज्ञा शब्द कौन से? चाहे वे किसी व्यक्ति का नाम आ रहा हो, चाहे वह किसी वस्तु का नाम आ रहा हो, चाहे वह किसी जगह का नाम आ रहा हो, चाहे वह किसी प्राणी का नाम आ रहा हो, ये सभी हमारे संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और नाम से हमने अर्थ निकाला नाम वाले शब्द। कहने का अर्थ हो गया सर्व यानी सभी और नाम यानी नाम वाले शब्द, यानी कि सभी नाम वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जिनका कोई ना कोई नाम ही वे सर्वनाम कहलाते हैं। सरल भाषा में परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा जो हमारा कौन है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि संज्ञा के स्थान पर मैंने बोला कि राम खेल रहा है, तो हमारी संज्ञा क्या है? राम। मैंने राम की जगह राम ना बोलकर कुछ और उसकी जगह मैंने शब्द का यूज़ किया, उस जगह मैंने किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया, तो वही शब्द का प्रयोग क्या कहलाता है? हमारा सर्वनाम। अब वो शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनका प्रयोग किस तरीके से करता है, वो हमें सभी सर्वनाम में पढ़ना है। वो सभी हमें सर्वनाम में पढ़ना है। तो परिभाषा के रूप में हम वापस देख रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए कि सर्वनाम कैसे, कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया यह, वह, तू, आप, मुझे, ये, वे, मेरा, हम, इन्हें, उनका, यह, वे, तू, आप, मुझे, ये, वे, मेरा, हम, इन्हें, उनका, उसे, आदि। काफ़ी है सर्वनाम शब्द। इन्होंने, उनको, उनसे, उनका, उनके लिए, उसे। तो यह, वह, तू, आप, मुझे, ये, वे, मेरा, हम, इन्हें, उनका, उसे, आदि। ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे
सर्वनाम कहलाते हैं। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा के रूप में हमने पढ़ा, संज्ञा के स्थान पर यदि हम इन शब्दों का प्रयोग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जगह हमने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, हमने उस स्थान का नाम नहीं लिया, हमने उस प्राणी का नाम नहीं लेकर हमने उसे यह, वह, तू, आप, मुझे, ये, वे, मेरा, हम, इन्हें, उनका, उसे इन शब्दों से संबोधित कर दिया, इन शब्दों से संबोधित कर दिया, तो ये शब्द हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इन्हें अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक पैराग्राफ के रूप में बता रही हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा। उदाहरण, सीता गांव, सीता की जगह आप किसी का भी नाम लिखकर देख सकते हैं, जा रही है। सीता गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बहन के साथ गांव जा रही है। सीता को गांव जाना पसंद नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं अपने वाक्य को अच्छा बनाने के लिए। उसके अच्छे से अच्छा हम अपने वाक्य की अभिव्यक्ति करने के लिए, किसी के सामने यदि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और हम एक ही नाम की या एक ही शब्द की हम बार बार क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करते हैं, उसे बार बार रिपीटेशन करते हैं, उसका बार बार अगेन एंड अगेन हम उसी को ही बोलते हैं, तो क्या लगता है? सामने वाला व्यक्ति या तो इरिटेट हो जाता है या उसे वो लगता है नहीं, इसे बोलने का अच्छा तरीका नहीं पता, इसे बोलना नहीं आता, इसे शब्दों का उचित प्रयोग करना नहीं आता। इसलिए वो क्या करता है? वो क्या करता है कि नहीं, इसे इसके ज्ञान की, जो ये पढ़ाने जा रहा है या जो ये पढ़ने जा रहा है, उसे इसकी अच्छे से जानकारी नहीं है, इसलिए ये इनका सही से इस्तेमाल, अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा। तो हम क्या करेंगे? हमने सबसे पहले लिखा कि सीता गांव जा रही है, तो गांव जाने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही। तो हमने इस वाक्य को पहला तो ऐसे कि ऐसे लिखा कि सीता गांव जा रही है, इसे हमने ऐसे ही लिखा। दूसरा वाक्य हमने देखा, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, तो गांव जाने का काम सीता कर रही है, तो हम सीता शब्द की वापस पुनरावृत्ति ना करके, सीता संज्ञा शब्द की हम वापस से इसे वापस दोहरा कर ना लिख के, इसके जगह हम कोई ना कोई उचित सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इनमें से किसी न किसी सर्वनाम का, और इससे अनेक और भी सर्वनाम हैं, उनमें से कोई ना कोई अच्छे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पर उचित रहे। तो इस तरीके से हम वाक्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया सीता गांव जा रही है। अब मैंने सीता की जगह सीता ना लिखकर लिख दिया उसने। क्या लिख दिया? उसने। सीता की जगह मैंने सीता ना लिखकर मैंने लिख दिया उसने। सीता को मैंने कट किया और मैंने लिख दिया उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। ध्यान से देखिएगा, पहले मेरा लिखा हुआ था सीता गांव जा रही है,
ठीक है, यहाँ तक मैंने लिखा। उसके बाद में मेरा आगे लिखा हुआ था सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, लेकिन बार बार सीता 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 शब्द की पुनरावृत्ति वाक्य में अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैंने सीता को हटाकर उसकी जगह एक उचित सर्वनाम लगाया और मैंने लिख दिया उसने। तो हमारा वाक्य अच्छा लगने लगा। सीता गांव जा रही है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। नेक्स्ट देखिए, सीता अपनी बहन के साथ गांव जा रही है। अब गांव और सीता इन दोनों वाक्यों की वापस से पुनरावृत्ति हो रही है, और इस पुनरावृत्ति को हम, इस दोहरान को हम दोहराना नहीं चाहते, इस रिपीटेशन को हम करना नहीं चाहते, तो हमने उसकी जगह वापस से सीता को हटा दिया और हम यहाँ सीता की जगह क्या लिख देंगे, उचित सर्वनाम का प्रयोग। तो देखिए वाक्य, सीता गांव जा रही है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। अब क्या कर रही हूँ, सीता की जगह मैंने लिख दिया वह। सीता की जगह मैंने क्या लिख दिया, वह। सीता संज्ञा शब्द की जगह मैंने प्रयोग कर दिया सर्वनाम का, वह सर्वनाम का। यही मैंने अपनी परिभाषा में बताया कि संज्ञा के स्थान पर सीता हमारी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग कर दिया, सर्वनाम का। तो वह हमारा हो गया सर्वनाम। वह मैंने सीता की जगह प्रयोग किया, तो वह होगा हमारा सर्वनाम। तो हो गया वह अपनी बहन के साथ गांव जा रही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सीता को गांव जाना पसंद नहीं है। अब यहाँ पे भी गांव की पुनरावृत्ति हो रही, तो हम यहाँ पे भी गांव को हटा सकते हैं। वह अपनी बहन के साथ वहाँ जा रही है। वहाँ कहाँ, गांव। ये अपने आप गांव को संबोधित कर देगा। सीता को गांव जाना पसंद नहीं है, तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है, शुरुआत से सीता की हो रही है, तो हमें वापस से सीता लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सीता संज्ञा शब्द को हम कर देंगे उसे। देखिए, एक ही सीता को हमने कितनी तरीके से बदला, एक ही सीता को हमने कितने तरीके से सर्वनाम का प्रयोग करते हुए बदल दिया। तो मैंने सीता की जगह लगा दिया उसे, उसे सर्वनाम लगा दिया, तो हमारा वाक्य बन गया उसे, हट जाएगा ये, गांव जाना पसंद नहीं है। उसे किसके बारे में, कि हमने शुरुआत से सीता के बारे में बात की है। शुरुआत से हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि सीता को गांव जाना पसंद नहीं है। ये वाक्य था, हमने उसकी जगह कर दिया उसे गांव जाना पसंद नहीं है। तो ये पूरा हमारा पैराग्राफ कैसा बन गया, इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा पैराग्राफ हो गया, हमने सीता शब्द को हटा दिया और इसे हम एक पैराग्राफ के रूप में देखते हैं। तो सीता सीता जो भी संज्ञा शब्द था हमने उसे हटाया और उसकी जगह हमने जो सर्वनाम शब्द लिया उसका प्रयोग करते जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा, सीता गांव जा रही है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वह अपनी बहन के साथ गांव जा रही है, उसे गांव जाना पसंद नहीं है, उसे गांव जाना पसंद नहीं है। इस तरीके से हमने पूरा संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को हटाते हुए वहाँ पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए हमने वाक्य को अच्छा बना दिया। हमने हमारे पैराग्राफ को अच्छा बना दिया, ताकि अगर हम किसी भी के सामने हमारे वाक्यों की अभिव्यक्ति करें, किसी के भी सामने अगर हम अपने सेंटेंस को बोल रहे हैं तो कैसा लगे, अच्छा लगे। इस तरीके से हमने उचित सर्वनाम का प्रयोग किया। तो सर्वनाम सभी नाम, अर्थ उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, परिभाषा संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और उनका प्रयोग हमने देखा कि सर्वनाम कौन कौन से, यह, वह, तू, आप, मुझे, ये, वे, मेरा, इन्हें, उसे, उनका, इनसे, काफ़ी सर्वनाम होते हैं, वही काफ़ी सर्वनाम शब्द, और उनका इस तरीके से हमने प्रयोग देखा। ओके स्टूडेंट्स, हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुक में प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में बुक में फिल करना है और उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।